Illustration number 8. Gurmeet, Harinder and Jagat are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They agreed to dissolve the firm on 31st March 2018 when their balance sheet stood as follow. अब गुरमीत, हरिंदर और जगत की बैलेंस शीट गिवन है आपको डिसोल्यूशन के टाइम पर। क्या क्या गिवन है वो देखो। नोट्स पेएबल, बिल्स पेएबल को ही नोट्स पेएबल बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम हरिंदर। हरिंदर जो है वो पार्टनर है और उसने क्या दिया हुआ है, फॉर्म को लोन दिया हुआ है, तो ये पार्टनर्स लोन है। उसके बाद आपको गिवन है करंट अकाउंट्स ऑफ गुरमीत एंड हरिंदर, कैपिटल अकाउंट ऑफ गुरमीत, हरिंदर एंड जगत। एसेट साइड गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक, इक्विपमेंट्स, करंट अकाउंट ऑफ जगत। आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है यहाँ। क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग द नेसेसरी लेजर अकाउंट। इट मीन्स आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। तो बैलेंस शीट से क्या क्या ट्रांसफर होगा आपका, नोट्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडवांस फ्रॉम हरिंदर, ये ट्रांसफर नहीं होगा। करंट अकाउंट के बैलेंसेस करंट अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब इस क्वेश्चन में एक प्रोसीजर और एक्स्ट्रा होगा, वो कौन सा, आपको क्या गिवन है, करंट अकाउंट्स भी गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा, उससे पहले क्या प्रिपेयर होगा, करंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। और जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट साइड से क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र करोगे, कैश ट्रांसफ़र नहीं होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटी ट्रांसफ़र होंगी। उसके बाद हमारे सन्ड्री डेटर 50,000 फुल अमाउंट से ट्रांसफ़र होंगे और जो प्रोविज़न है वो हमारा क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉक ट्रांसफ़र करोगे, इक्विपमेंट ट्रांसफ़र होंगे और जो करंट अकाउंट दे रखा है जगत का, ये किस में जाएगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। नीचे आपको एडजस्टमेंट गिवन है, क्या गिवन है, द एसेट रियलाइज्ड एज फॉलो। एसेट को रियलाइज करने से आपको क्या क्या मिला है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने में रियलाइज हुई है, 70,000 में, मार्केटेबल सिक्योरिटी 18,000 में, सन्ड्री डेटर्स 47,000, स्टॉक 30,000, इक्विपमेंट्स 22,240। अब यहाँ एसेट से क्या क्या रियलाइज हुआ है वो तो हमें गिवन है, लेकिन लाइबिलिटी को कैसे पे ऑफ करना है वो हमें गिवन नहीं है, तो हम फुल अमाउंट से पे करेंगे। तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में जब एसेट रियलाइज करोगे तो लिखोगे क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट, सारी अमाउंट को टोटल करोगे और राइट कर दोगे। और लाइबिलिटी साइड जो जो पेमेंट है वो करोगे। वो पेमेंट कौन सी है हमारी, नॉट पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये 2 लाइबिलिटीज हैं, इनको आप पे ऑफ करोगे। अब यहाँ हम देखो, यहाँ हमें बैलेंस क्या गिवन है, कैश का बैलेंस गिवन है। तो हम यहाँ बैंक अकाउंट के प्लेस पर कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, कैश अकाउंट यूज़ करेंगे। तो जब एसेट रियलाइज होंगी तो वहाँ हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और जब पेमेंट करोगे लाइबिलिटी की तो वहाँ आप राइट करोगे टू कैश अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कैसे प्रिपेयर होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा क्या क्या आएगा, ये हमने एसेट ट्रांसफ़र की, इस साइड हमने लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद हमने एसेट से जो वैल्यू रियलाइज़ किया वो टोटल कितनी होगी, 1,87,240। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे किसकी, नॉट पेएबल की और क्रेडिटर्स की, वो कितने हैं टोटल हमारा 80,000। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, किस में ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो लॉस आ गया। गुरमीत, हरिंदर एंड जगत करंट अकाउंट में हमने ये लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद हमारा बनेगा हरिंदर्स लोन अकाउंट, हरिंदर एडवांस अकाउंट। बैलेंस ट्रांसफ़र करोगे, बाय बैलेंस बीडी 40,000 का था, उसको पेमेंट कर दी टू कैश अकाउंट 40,000, अकाउंट क्लोज हो गया। अब कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा, पहले बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया आपने। गुरमीत और हरिंदर का क्रेडिट बैलेंस गिवन था, लेकिन जगत का
डेबिट बैलेंस गिवन है इसलिए डेबिट साइड आएगा। उसके बाद जो रियलाइजेशन का लॉस है वो ट्रांसफ़र कर दोगे। रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र करने के बाद जो इस अकाउंट का बैलेंस आएगा वो किस में ट्रांसफ़र होगा, हमारा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस गिवन है सबसे पहले वो ट्रांसफ़र करोगे बाय बैलेंस BD 50,000, 30,000, 23,480। उसके बाद जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए हैं वो ट्रांसफ़र होंगे टू करंट अकाउंट। गुरमीत का, हरिंदर का और जगत का जो बैलेंस आया वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो फाइनल पेमेंट करनी है हमने पार्टनर्स को, तो टू कैश अकाउंट। ये पार्टनर्स की फाइनल पेमेंट होगी और कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद हमारा इन द लास्ट क्या बनेगा, कैश अकाउंट। और वो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट से बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस BD 30,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी हमने एसेट सेल किया है उनसे जो अमाउंट रियलाइज हुई है अब हम पेमेंट करेंगे। नॉट पेएबल की, क्रेडिटर की आपने पेमेंट की है तो यहाँ लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हरिंदर्स एडवांस की पेमेंट की है वो आ जाएगा। पार्टनर्स को कैपिटल की फाइनल पेमेंट की है वो आ जाएगी। और आपके कैश अकाउंट का दोनों साइड का बैलेंस क्या होगा, इक्वल आना चाहिए। तो ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 8।